Hello, good morning. Hi dear students. Class 7th, Chapter 2, Fraction and Decimal. Chapter 2 में हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस 2.3 के एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आज प्रैक्टिस 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, find the value following. Find the following. Find the following. तो फर्स्ट क्या है इसका 21 डिवाइडेड 3/7। 21 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 3/7 से। तो सॉल्व करेंगे। देखिए 21 डिवाइडेड 3/7। 21 को डिवाइड किससे कर रहे हैं 3/7 से। तो दिस इज इक्वल 21 मल्टीप्लाई करेंगे किससे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा रेसिप्रोकल अपॉन 3/7। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का रेसिप्रोकल के नंबर क्या होगा 3/7 का रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा 7/3। तो 21 मल्टीप्लाई 7/3। 21 मल्टीप्लाई 7/3। 3 से 21 7 टाइम्स और 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा 49। क्या आंसर आया अपने पास 49। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या आंसर आया 49। नेक्स्ट सेकंड क्या है 9 डिवाइडेड बाई 17/6। 9 को डिवाइड कर रहे हैं 17/6 से। तो सॉल्व 9 डिवाइडेड बाई 17/6। तो 9 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 17/6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 17/6। तो 9 इंटू 6/17। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से 9 6 जा 54/17। तो आंसर क्या आएगा 54/17। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड 25 डिवाइडेड बाई 7/5। 25 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 7/5 से। तो सॉल्व 25 डिवाइडेड बाई 7/5। तो 25 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 7/5। तो 7/5 का रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा 5/7। तो 25 मल्टीप्लाई 5/7 क्या होगा 25 मल्टीप्लाई 5/7। तो 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25 5 जा 125/7। यह बात आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 2 डिवाइडेड बाई 1/4। 2 डिवाइडेड बाई 1/4। सॉल्व 2 डिवाइडेड बाई 1/4। तो 2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल of 1/4।
ऑफ 1/4। तो 2 मल्टीप्लाई 1/4 का क्या होगा 4/1, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8/1। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8। ये हमारा आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द फॉलोइंग। डिवाइड द फॉलोइंग, क्या करोगे डिवाइड करेंगे फॉलोइंग। क्या करना है हमको डिवाइड। तो फर्स्ट है इसका 2 होल 8/9, 2 होल 8/9 डिवाइड बाई 10/3। 2 होल 8/9 को डिवाइड किसे कर रहे हैं 10/3 से। तो सॉल्व करेंगे 2 होल 8/9 डिवाइडेड बाई 10/3। तो सबसे पहले होल नंबर को फ्रैक्शन में क्या करेंगे कन्वर्ट। तो देखिए कन्वर्ट दी फ्रैक्शन, सॉरी कन्वर्ट दी मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी क्या करोगे कन्वर्ट दी मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है 2 होल 8/9। तो क्या होगा इसका 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 और 8 26/9। तो देखिए 26/9 को डिवाइड कैसे कर रहे हैं 10/3 से। 26/9 को डिवाइड कर रहे हैं 10/3 से। तो 26/9 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 10/3। 10/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 10/3। तो 26/9 मल्टीप्लाई 3/10। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से। तो 3 से 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1। तो क्या आएगा देखिए 26 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 26/3 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा 30। तो आंसर क्या है 26/30। तो 2 होल 8/9 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 10/3 से। तो आंसर क्या आएगा 26/30। क्या है 26/30। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड 3 होल 5/7। 3 होल 5/7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 होल 1/4 से। तो सॉल्व करेंगे 3 होल 5/7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 होल 1/7 से। तो 3 होल 5/7 डिवाइडेड बाई 3 होल 1/4। 1/4 क्या लगोगे कन्वर्ट दी मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू, कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन को इनटू किस में इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 3 होल 5/7 का क्या होगा? मिक्स फ्रैक्शन। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 और 5 26/7। और सेकेंड का 3 होल 1/4 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13/4। क्या आया? 13/4। तो 26/7 डिवाइडेड बाई 13/4। तो 26 को डिवाइड कर रहे हैं, 26/7 को डिवाइड किससे कर रहे हैं? 13/4 से। तो 26/7 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 13/4। रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा? तो 26/7 मल्टीप्लाई 4/13 क्या होगा? 4/13। तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, 4 2 जा 8। 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। 4 2 जा 8/7 का मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। 7 1 जा 7। आंसर क्या आएगा? 8 होल 8/7। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड का आंसर क्या है? 8/7। तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। का थर्ड 15/4 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/2। सॉल्व करेंगे। 15/4 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/2। तो क्या करोगे? कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहे हो दी मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करोगे? कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए 4 होल 1/2 को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो 9/2। तो 15/4 डिवाइडेड बाई 15/4 डिवाइडेड बाई 9/2। तो 15/4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 9/2। तो 15/4 मल्टीप्लाई 9/2 का रेसिप्रोकल नंबर क्या होगा? 2/9। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो क्या आया? 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया 5/3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6। क्या आंसर आया? 5/6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ 100 डिवाइडेड बाई 25/4। 100 डिवाइडेड बाई 25/4 मिक्स। हमें सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए सॉल्व 100 डिवाइडेड बाई 25/4। तो
तो 100 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 25/4, 25/4। तो 100 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 25/4 का क्या होगा, 4/25। 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, 4 × 4 16। और ये बात आंसर, तो क्या है आंसर 16। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा अपना पर इससे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या वैल्यू दे रखी है उसने, 2/3 ऑफ 3/4 प्लस 3/4 प्लस 4/5। सिंप्लीफाई करना है 2/3 ऑफ 3/4 प्लस 4/5 के 2/3 सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ का क्या होगा, मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 4/5। तो पहले ऑफ का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 1 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1/1 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2 प्लस 4/5। 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 5 का एलसीएम 10। 2 और 5 का एलसीएम क्या है अपने पास 10। 10 को 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 8। 8 5 13/10 यवर आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 108 डिवाइडेड 108 को डिवाइड कर रहे हैं 36 से। 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 103 प्लस 2/5 प्लस 2/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4। तो 108 डिवाइडेड बाई 36 ऑफ 1/3 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बार ब्रैकेट उसके बाद ऑफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ। देखिए 108 डिवाइडेड बाई, अगर हम ऑफ को सॉल्व करें तो 36 ऑफ का मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/5 इंटू, अगर इसका फ्रैक्शन सॉल्व करें इम्प्रो तो 4 3 जा 12 और 3 15/4। तो 108 डिवाइडेड बाई 36 को 3 से सॉल्व, 3 1 जा 3 और 36 2 जा 12।
12 का मल्टीप्लाई 1 से किया 12 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 15/4। तो 108 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, 12 9 जा 108, 9 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 15/4। इसके बाद क्या, डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो देखिए 9 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2। तो क्या है अपने पास 9 प्लस 3/2। अगर 9 के अपॉन में 1 प्रेजेंट किया जाए, 1 एंड 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई 9 से किया, 9 2 जा 18 प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम्स और 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया 3। क्या यार 21, 18 प्लस 3 21/2। अगर इसको होल में कन्वर्ट करना चाहो तो आंसर क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 होल 1/2, ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर लेना 10 1 होल 3/10। दोनों आंसर आपके क्लियर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 7, और लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस 2.3 का। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Kamal spends 2/5 of his money and has 90 rupees left. Has 90 rupees left. Kamal spends 2/5 of his money and has 90 rupees left. How much did he have in tally? Did he have in tally? तो क्या कह रहा है, कमल स्पेंड 2/5 ऑफ हिज मनी। कमल जो स्पेंड खर्च कर देता है 2/5 ऑफ हिज मनी, उसकी मनी का कितना 2/5, एंड हैज और 90 रुपीज़ लेफ्ट। तो उसके पास कितने रुपये शेष हो जाते हैं बेटे, 90 रुपीज़। तो हाउ मच डिड ही हैव इन टैली, तो उसके पास कुल टोटल मनी कितनी थी। तो देखिए सॉल्व करेंगे। अगर लेट कमल हैज़ टोटल मनी, अगर कमल के पास टोटल मनी कितने मान लेते हैं हम, एक्स रुपीज़। कितने मान लेते हैं बेटे, एक्स रुपीज़। एक्स रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन, अगर कमल के पास टोटल मनी कितनी है, एक्स रुपीज़, एक्स में से कितना मनी है खर्च कर देता है स्पेंड 2/5, तो एक्स इंटू 2/5, एक्स का कितना खर्च करते हैं उसने 2/5,
इक्वल टू क्या रहा उसके पास 90 रुपीज़। कितना शेष रहा है 90 रुपीज़। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x अपॉन 5 अप इक्वल टू 90। अगर 90 के अपन में 1 प्रेजेंट किया जाए और क्या किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2x और 90 का मल्टीप्लाई 5 से 90 इंटू 5। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें x की। तो दिस implies x इक्वल टू 90 इंटू 5 अपॉन 2। 90 इंटू 5 अपॉन 2, 2 से 90 45। दिस implies x इक्वल टू 45 इंटू 5। 45 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 225। तो यहाँ लिखेंगे तो therefore कमल हैज़ टोटल मनी। तो कमल के पास टोटल मनी कितनी थी 225 रुपीज़। यह बात आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कमल के पास कितनी मनी थी टोटल 225 रुपीज़। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसी के साथ आपकी प्रैक्टिस 2.3 कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिस 2.4 को सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन। तो टेक केयर, थैंक यू।